लगता है कि बहुत जबरदस्त ऑर्गेनाइज हो गया है। ये कोशिश जो है कुश्ती जो कहा जाने में नहीं आएगी, गांव अंदर घुस जाएगा। तो आज सिर्फ ये गांव खेड़े तक नहीं कुश्ती ओलंपिक्स तक है। जाना चाहे स्पोर्ट्समैन पहुंच सकता है। अब तो मतलब जो नरसिंह फाउंडेशन है, नरसिंह हमारा पहलवान बहुत ही बड़ा फेमस यूपी का रहने वाला है, लेकिन कई सालों से वो मुंबई में रहता है, महाराष्ट्र में रहता है और उन्होंने मतलब ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी मतलब जीता था और वो मतलब ट्रिपल के केसरी भी वो है, तो इसीलिए उनके बाद वो पूरा देश उनको तो जानता है। और आज नरसिंह फाउंडेशन की तरफ से देश के अनेक जो पहलवानों को यहाँ बुलाकर आज कुश्ती का 26 जनवरी का दिन हमारे लिए बहुत बड़ा अभिमान का है। हमने इस दिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने दिया हुआ संविधान स्वीकारा था और देश अपना प्रजासत्ताक बना था, रिपब्लिक बना था, तो इसीलिए आज के दिन मतलब ये कुश्ती रखी है। इसके एक अलग सा महत्व है। कौन जीतता है कौन हारता है, हर एक क्षेत्र में हार जीत होती है, लेकिन जीतने वालों को मैं हार्दिक बधाई देता हूँ और हारने वालों को मैं बताना चाहता हूँ कि अगली बार जरूर आप जीतोगे। तो आज का आयोजन जो बहुत अच्छा आयोजन किया है और पहलवानों की जो समस्या है, इस समस्या की तरफ जरूर हम ध्यान देने का प्रयत्न करेंगे। भारत सरकार का जो क्रीड़ा डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट डिपार्टमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट का भी जो डिपार्टमेंट है, उनके तरफ से जो भी कुश्ती के लिए जो मदद हम करना जो उनको मदद चाहिए वो पूरी मदद करने का प्रयत्न हम जरूर करेंगे। सर आपने जीता है और देवेंद्र जी मेयर बनाने जा रहे हैं, तो मैंने बताया कि भाई जो मुंबई की कुश्ती थी बहुत तगड़ी कुश्ती थी और मतलब ये कुश्ती ऐसी थी कि मतलब देवेंद्र फडणवीस जी और एकनाथ शिंदे जी एक बाजू में थे, दूसरे बाजू में उद्धव ठाकरे साहब और हमारे राज ठाकरे साहब थे। उन्होंने भी बहुत तैयारी की थी, लेकिन उनको मालूम नहीं था कि हमने कैसी तैयारी की है और हमारी तैयारी बहुत भारी थी और हमने मतलब ये मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे को धोबी पछाड़ किया है और मुंबई का मेयर जो ये कुश्ती जो है देवेंद्र फडणवीस एकनाथ शिंदे जी ने जीत ली है और अभी यहाँ का जो मेयर है, मेयर हमारी महिला बनेगी। तो ये कुश्ती हमने जीत ली है क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी ताकत थी, नरेंद्र मोदी साहब की विकास की ताकत थी, इसीलिए हमने ये कुश्ती जीत ली है। मुझे लगता है कि अभी जो तय होगा, देवेंद्र फडणवीस साहब बाहर थे, अभी इधर आए हैं, बातचीत चल रही है और बहुत जल्दी मतलब मेयर 6-7 दिन में बन सकता है, ऐसा मुझे लगता है। सर इस तरह से आह्वान तो जो अभी कुश्ती का दंगल हुआ है, तो मैं कुश्ती के दंगल के अवसर पर सब लोगों को मंगल की भी मैं शुभकामना देता हूँ, लेकिन ऐसा दंगल कुश्ती का होना चाहिए। मतलब कुश्ती का दंगल जो होता है ये एक प्रेरणा देने वाला होता है। नौजवानों ने अपनी बॉडी ठीक ठाक रखने के लिए विदाउट दवा अगर अपने को जीना है तो कुश्ती बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए कुश्ती हमारा महाराष्ट्र का बहुत बड़ा पॉपुलर गेम है, पॉपुलर कुश्ती होती है और आज ऐसा दंगल हुआ है। हर जगह पर ऐसे दंगल कुश्ती का होना चाहिए और पहलवानों को प्रोत्साहन देना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। हुए हैं पहलवान लोग, क्या कहना चाहेंगे किस? बिल्कुल, जैसे कि मुंबई में पहले 26 जनवरी को कुश्ती का आयोजन होता था, धीरे धीरे वो प्रथा विलुप्त हो गई थी। तो आज हमने ये प्रथा चालू की है, 26 जनवरी को हम कुश्ती का आयोजन कर रहे हैं और इसमें जैसे कि रामदास अठावले जी हैं, हमारे केंद्रीय मंत्री साहब और संजय उपाध्याय साहब हैं, ऐसे बहुत सभी लोगों का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तो इससे यहाँ की जनता भी काफ़ी भरपूर मात्रा में, जो भी यहाँ हैं दर्शक, जो पहलवानी जिनके खून में है, जिनको पसंद है, सभी लोग यहाँ आए हैं। यहाँ महाराष्ट्र, यूपी और पंजाब, हरियाणा के पहलवान, जो टॉप के पहलवान हैं, जो केसरी हैं अपने अपने स्टेट में, वो यहाँ आके कुश्ती खेल रहे हैं, जिससे कुश्ती को हम बढ़ावा देने के लिए आयोजन किए हैं। आने वाले टाइम में इसी कुश्ती को देखते हुए यहाँ के बच्चे, मैं चाहता हूँ कि कुश्ती में आएँ और आगे चल के स्टेट का, नेशनल का और इंटरनेशनल पे हम ओलंपिक्स में मेडल जीते, यही मेरी कामना है। इसीलिए मैं नरसिंह फाउंडेशन बनाया हूँ, जिसमें कि हम युवाओं को खेल के प्रति प्रेरित कर पाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा चैंपियंस बनाए। नरसिंह दंगल लीग ये हिट रहा है, 1 नंबर रहा है, लेकिन एक बात तय है, मुकाबला कहीं का भी हो, मैदान कोई भी हो, हमारे रामदास आठवले 1 नंबर पहलवान है। उन्होंने यहाँ भी लोगों का दिल जीता, पार्लियामेंट में भी जीते और सभाओं में भी जीते। मैं नरसिंह यादव जी को और उनकी टीम को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।
कि 26 जनवरी को एक बार फिर से कुश्ती की परंपरा की शुरुआत की है और जिस प्रकार से युवाओं का उत्साह है, जिस प्रकार से पहलवान इसमें सहभागी हुए हैं, एक बार फिर से मुंबई का कुश्ती का दौर शुरू हुआ है, ऐसा मुझको लगता है। First of all, happy Republic Day, happy 77th Republic Day, and it's a great honor to be a part of Mahadangal event. And when I say Dangal, I guess it's irrespective of boys or girl, men and women. Everyone should know this form of art. मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि मैं ऐसे इवेंट में शामिल हुआ and I'm a part of it. So thank you very much and I do. So that's why I was thinking, like, as an artist also, as an actress also, हम लोग काफी ऐसे शूट करते हैं जहाँ स्टंट के लिए स्टंटमैन के स्टंट वुमेन जरूरत होते हैं. But I guess this art, sports, everyone should know. Everyone should have an idea of it. Everyone should play. Everyone should be a sports person. So very important, and खासकर के social media, the help of social media, though younger generations ज़्यादा टाइम फोन पे लगे हुए रहते हैं, और it's an honest request to all the young boys and girls over there कि स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होना जरूरी है. फिजिकल फिटनेस इज वेरी मच इम्पोर्टेंट एंड दैट्स व्हाई आई एम ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ महानगरी. First of oneness, being Indian, and that all matters. Yesterday जब मैं शूट कर रही थी साउथ कॉम्बे, टीवी में हम लोग इंडियन फ्लैग हाथ में लेते हैं, तिरंगा देखते हैं, आसमान में लहराते हैं. फीलिंग इज वेरी डिफरेंट. Being Indian, being a part of this beautiful country, the best country in the world, I am so very much proud of myself that I am an Indian, and happy Republic Day. And I guess सबके अंदर, सब में Indian, there is that feeling of, that we are Indian, irrespective of all caste, creed, religion. हालांकि आजकल हम लोग देख रहे हैं रिलीजन लेके एक मुद्दा बन गया है, पर I guess we all need to remember one thing, that we are Indian. पार्टिसिपेट करें. मैं तो ऐसा चाहता हूँ कि हर एक बच्चा जो है वो एक ना एक स्पोर्ट्स चूज़ करे, क्योंकि स्पोर्ट्स करने से क्या है, हेल्थी मेंटली भी उसकी हेल्थ अच्छी रहती है और फिजिकली भी वो स्ट्रॉन्ग रहता है. तो आजकल की लाइफ में मैं चाहूँगा हर बच्चों को हर स्कूल्स में वो एक स्पोर्ट्स कंपलसरी करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कुश्ती से जुड़े. कुश्ती ऐसा है कि उसमें ओवरऑल बॉडी की डेवलपमेंट होती है. कुश्ती एक अच्छा खेल, हमारा मिट्टी जुड़ा खेल है, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करें, उसमें आगे आए, जिससे हमारे ओलंपिक मेडल डेली में और रेसलिंग का इजाफा हो. सर, इसके लिए कितनी तैयारी करनी बिल्कुल देखिए, उसके लिए समय समय बच्चों को अच्छी कोचिंग मिलनी चाहिए, अच्छी डाइट मिलनी चाहिए. तो गवर्नमेंट उतना दे रही है. बाकी और भी बच्चों को जितने बच्चे हमारे आगे आएंगे उतना टैलेंट निकल के आएगा और उतने बच्चे आगे बढ़ेंगे. सर, देखा जाए तो हमारे देश में क्रिकेट को ज़्यादा अहमियत दी जाती है, जबकि इन सब खेलों को सेकेंड कैटेगरी में रखा जाता है. तो सरकार की ओर से भी किस तरह से मतलब इंकरेजमेंट मिलना चाहिए, जिससे कि प्रोत्साहित मिले लोगों को? बिल्कुल, जिस तरह हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पोर्ट्स को बढ़ाया है, सभी जो भी प्लेयर्स जीत के आते हैं सबका अभिनंदन करते हैं, मिलते हैं. तो उससे क्या हुआ है, एक स्पोर्ट्स में हर एक क्रिकेट के अलावा और भी गेमों में लोगों को बढ़ चढ़ के लोगों में उत्साह बढ़ रहा है. और जिस तरह भी कुश्ती में हर एक ओलंपिक्स में मेडल आ रहे हैं, तो ओलंपिक का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और आने वाले टाइम में ओलंपिक्स में काफ़ी मेडल आएंगे अपने देश में. मैम, स्टेटों से टीम आई है, हो चुका है, हो गया. मैम, क्या कहना चाहेंगी? ह्यूमन एम्पावरमेंट है ना, जैसे जैसे आपके अंदर आप गेम को करते हो, दिल से करते हो, धीरे धीरे जैसे आप स्ट्रॉन्ग होते जाते हो ना, तो आपके अंदर समाज के अंदर रहने की, बोलने की, जीने की शक्ति आती है ना. तो ये सेफ्टी के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि महिलाएं भी इस गेम को ज़्यादा से ज़्यादा करें, स्ट्रॉन्ग बने. और एक ये सेल्फ डिफेंस के तौर पे भी बहुत अच्छा गेम है, क्योंकि जैसे जैसे मैंने खुद से फील किया है कि जैसे जैसे हमारे अंदर मेहनत करने से पावर आती है ना, तो ऑटोमेटिक सेल्फ डिफेंस की प्रैक्टिस हो जाती है. पर वो लोग सिर्फ इसे कुश्ती के नज़रिए से ना देखें, ये ओवरऑल डेवलपमेंट है. और हाउ टू लीव लाइफ, दिस इज़ द लेसन टू लीव लाइफ. अप एंड डाउन, जो भी हार और जीत दोनों चीज़ें सिखाती हैं कुश्ती को, और यही चीज़ें हैं जो लाइफ जीने को आसान बनाती है. आजकल के बच्चे छोटी छोटी चीज़ों को देख के घबरा जाते हैं कि मेरे ऊपर ये मुझे इस चीज़ से मैं डाउन हो रहा हूँ, ये चीज़ें मुझे
प्रॉब्लम कर रही है, पर कुश्ती के अंदर जब हम हारते हैं, जीतते हैं और ये अप डाउन हर रोज डेली लाइफ में देखते हैं ना, तो वो चीज़ों हम ओवरकम कर लेते हैं। उन चीज़ों को हमें फिर ज़्यादा अपने को इफेक्ट नहीं कर सकती। जो आजकल बच्चे मेंटली स्ट्रेस में आ रहे हैं, वो चीज़ ये गेम के थ्रू हो सकती है। तो जितना ज़्यादा बच्चे गेम करेंगे, स्पोर्ट्स करेंगे, इन चीज़ों से ऊपर उठेंगे। और कुश्ती इसके लिए बहुत अच्छा चांस है, प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे महिलाएं और पुरुष दोनों ही कुश्ती करें और कुश्ती को भी आगे बढ़ाएं और अपने आप की शक्ति को भी बढ़ाएं, शारीरिक शक्ति को भी बढ़ाएं। क्योंकि आज के टाइम में महिलाओं को भी स्पोर्ट्स में भागीदारी बढ़ रही है, तो हर एक मामले चाहे क्रिकेट हो या फिर किसी भी तरह का, तो उन महिलाओं को लेकर के क्या कुछ करना चाहेंगे? हाँ, जो महिलाएं कुश्ती कोई भी गेम के अंदर अच्छा कर रही हैं, वो एक वुमेन एम्पावरमेंट को दिखाती है कि वो स्ट्रॉन्ग वुमेन्स हैं और देश की शक्ति को दिखाती हैं एज अ वुमेन पावर। तो वो बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा शक्ति वुमेन के थ्रू देश में आगे बढ़ेगी, उतना ही वुमेन सेफ फील करेगी और हर गेम को ऊपर उठने में मदद मिलेगी। कौन सा साल है आपका, ये कितने साल से चलता है? सेकेंड ईयर है हमारा कुश्ती के मुकाबले का, और धीरे धीरे हम इसको अच्छे लेवल पे लेके जाएंगे, जिससे इसको एक मोटिवेशन रखे बच्चे मुंबई में कुश्ती करना शुरू करें, यहाँ से देश और विदेश में। थैंक